जो 11-12 राज्यों में एसआईआर चल रही है उसको लेकर के तैयारी थी और तैयारी बैठक थी और इंस्ट्रक्शन दिए गए बीएलए कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए, उनको क्या किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, उन सब चीज़ों पे बात हुई थी। और उसके बाद में एक मैसिव रैली हम लोग करने जा रहे हैं एआईसीसी तो दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई तैयारियों को लेकर के और सारी चीज़ें चर्चा हुई। उसके लिए भी मैं और जूली साहब कल वहाँ दिल्ली में थे, तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी रैली भी करेंगे। और राजस्थान हमेशा जो भी कोई एआईसीसी द्वारा दिल्ली में रैली होती है उसमें अपना मेजर पार्ट उसका रहता है राजस्थान का। तो मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ राजस्थान के हर कोने कोने से वर्कर्स और कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग जाएंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारा सबसे बड़ा नारा है, और 15 लाख लोगों के हमने जो हस्ताक्षर कराए हैं उसको भी हम लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको पैक करके और दिल्ली एआईसीसी में पहुंचाने का काम करें। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो बहुत फीडबैक लेकर के ऑब्जर्वर्स ने आकर के सब लोगों की 1-to-1 राय लेकर के जिलाध्यक्ष का चयन एआईसीसी कर रही है, तो संगठन सर्जन के माध्यम से जो भी चयन होगा वो बेस्ट होगा और उसको सबको साथ लेकर के हम लोग एसआईआर पे भी काम करेंगे, नगर निकाय के भी काम करेंगे और कार्यकारिणियों का भी अगर कोई सर्जन करना होगा तो उसका भी जिले के कार्यकारिणियों का भी सर्जन करेंगे। फैसला नहीं है, परिसीमन सरकार कर रही है, इनको मई-जून तक परिसीमन पूर्ण करना था। 12 महीने से ज़्यादा समय से लोक प्रशासक नियुक्त हो गए पंचायत राज में और सरपंचों में और नगर निकाय में। ये जानबूझ करके सरकार टालना चाहती है, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। हाई कोर्ट में पहले अनूप ढंड साहब ने निर्णय दिया था कि आप 6 महीने में चुनाव कराओ, फिर वो डीबी में स्टे लेके बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। अभी दोबारा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा फैसला दिया है कि आप 15 अप्रैल तक करो और 31 दिसंबर तक आप अपना परिसीमन निपटाओ। तो उसके खिलाफ भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और शायद आजकल में हम उसकी भी अपील करना चाह रहे हैं कि भाई इनको क्यों 31 दिसंबर और 15 अप्रैल का समय क्यों दिया, क्योंकि जब 5 साल हो गए तो 5 साल के अंदर इनको चुनाव कराने थे। जो ही 5 साल होते तत्काल दूसरी इकाइयों का गठन करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। राज को कुछ ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अभी ग्राम पंचायतों के बाद में पंचायत समितियों का नोटिफिकेशन आना है, जिला परिषदों का नोटिफिकेशन आना है, पंचायत राज के तमाम ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समितियां उनके वार्डों का गठन होना है। तो एसआईआर चल रही है, एक तरफ तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इतना प्रेशर है कि आप 4 दिसंबर से पहले फीडिंग करो, संग्रहण करो, ये फार्म जल्दी बांटो, जल्दी लाओ, और दूसरी तरफ आप इन वार्डों का पुनर्गठन कैसे करेंगे, इनका नया जो वार्ड बनाने कैसे बनाएंगे। तो ये होच-पोच वाली सरकार है, इसको कुछ भी पता नहीं है और हाईकोर्ट ने इनको तड़ी दी है, इसलिए जाकर के हाईकोर्ट का फैसला है, कंटेम्प्ट लग सकता है, इनको पता है, इसलिए ये गजट नोटिफिकेशन केवल ग्राम पंचायतों का किया है। बाकी अभी पंचायत समितियों का और उनके पंचायतों के वार्डों का और ग्राम पंचायतों के वार्डों का नोटिफिकेशन भी जारी है। चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रही, क्योंकि जो आयोग इन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व ओबीसी का देना है, वो आयोग के 8 महीने से ज्यादा वो उसको संसाधन ही नहीं दे रहे। वो तो अभी फील्ड में जाने की बातें कर रहा है, उसने कोई डाटा कलेक्शन किया ही नहीं है, वो टप्पे से काम कर रहे हैं, कोई इनकी मंशा ठीक नहीं है। इन्होंने अंता चुनाव ने इनको बता दिया कि तुम कितने धरातल पे हो, तुमने 2 साल में कुछ नहीं किया, थोती भाषण दिए, भ्रमित करने का काम किया है। अब आपको पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव कराने पड़ेंगे और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करे। इस तरह की पैरवी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और इनके अधिकारियों ने भी लिख के दे रखा है। पहले मुझे जो ध्यान में था उनको हटा भी दिया गया कुछ निकायों के और पंचायत राज के चुनाव में कि साहब अगर ये नहीं करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो हो सकता है। लेकिन इनके कान पे जू ही नहीं लग रही, क्योंकि इनको पता ही नहीं है शासन कैसे चलाना है। ये तो कभी सीएस को आउट करा रहे हैं, कभी कोई ब्यूरोक्रेसी की लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं। सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी एकदम असमंजस में है कि करना क्या है,
कौन निर्णय लेगा कौन निर्णय नहीं लेगा, ये होच पोच वाली सरकार है। तो मैं समझता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ला करके और हाई कोर्ट के फैसले में और संशोधन करा करके जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं, इस तरफ हम लोग काम करेंगे। और ऐसा ही आदमी हम मुस्तैदी के साथ में हमारे बीएलए काम करें। हालांकि कई जगह से शिकायतें आई हैं कि कई एसडीएम जो है वो हमारे जो बीएलए हैं उनको सूचना नहीं दे रहे हैं, कई जो बीएलओ है वो बीएलए से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कई जगह फार्म गलत भरा करके बीएलओ ला रहा है और वो कह रहा है साइन कर दो, आधार कार्ड में भर दो, हम अपने आप 2002 से मिलना करा लेंगे। और ज्यादातर शहरों के अंदर जो है वो एक घोटाला घपला मतदान की चोरी करने की ये साजिश रच रहे हैं। उसके ऊपर हमारी पैनी नजर है और हम लोग इनको नहीं करने देंगे चोरी, इस तरीके के प्रस्ताव।